पीसीएस में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कंकाल तंत्र से, ठीक है। खोपड़ी की हड्डियाँ पूछेगा, ओके, पसलियाँ पूछेगा, ज्वाइंट पूछता है, हाथों की हड्डियों का नाम पूछता है, पैरों की हड्डियों के नाम पूछता है, टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है, ये सब तमाम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कंकाल तंत्र है क्या, जानो पहले कंकाल स्केलेटन क्या है। कंकाल तंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है जो तुम्हारी बॉडी को एक शेप दिया है, एक आकार दिया है तुम्हारी बॉडी को, प्लस तुम्हारे जो तुम्हारे भीतरी अंग है, जैसे हार्ट है, किडनी है, तुम्हारा फेफड़ा है, तुम्हारी पसलियां, अरे तुम्हारा जो लंग्स वंग सब है, तुम्हारा फेफड़ा बड़ा, हृदय, ये सब है, क्या किया है उसको प्रोटेक्ट किया है ना। अगर तुम्हारी पसलियां निकाल दी जाएं, पसलियां, तो तुम्हारे फेफड़े क्या वहां पे रहेंगे, फेफड़े हार्ट ये सब रहेंगे क्या, लीवर वूवर क्या करेगा, हिलता डुलता रहेगा ना, या फिर गिर जाएगा नीचे, यही तो होगा ना। तो क्या है, तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया है। तो कहने का मतलब कंकाल तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तुम्हारे शरीर के भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है और तुम्हारी बॉडी को एक आकार और आकृति दिया है। क्लियर। अब कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं, तुम ऐसे लिख लो पहले, कंकाल तंत्र में भी चलो लिखो, भीतरी अंगों की सुरक्षा करना, नहीं पहले लिखो, पहले लिख लो, परिभाषा लिख लो इसकी, भीतरी अंगों की सुरक्षा करना, भीतरी अंगों की सुरक्षा करना और शरीर को एक आकार प्रदान करना, और शरीर को आकार प्रदान करना, और शरीर को आकार प्रदान करना, ठीक है, आकार प्रदान करना। ओके, लिखो, कंकाल तंत्र का निर्माण, कंकाल तंत्र का निर्माण, कंकाल तंत्र का निर्माण, कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थि, अभी कोई अंग्रेजी वाला नहीं है ना, हाँ ठीक, कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि और उपास्थि, कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थि और उपास्थि से मिलकर होता है। उपास्थि कार्टिलेज, ऐसे देखो, ये मुर्गे की टांग जो लेग पीस खाते हो तुम, जैसे बच्चे जो खाते होंगे, जो ये जो यहाँ पे है ना ज्वाइंट, जहाँ पे ज्वाइंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे एक टोपी रंग का, व्हाइट रंग का लगा होता है, वही कार्टिलेज है। ये देखो, इधर देखो, तुम्हारे नाक की हड्डी पूरी क्या है, कार्टिलेज है, तुम्हारे कान क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है ना, तुम्हारी श्वास नली क्या है, कार्टिलेज है। मतलब कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट, हड्डी के ऐसे होते हैं लेकिन हड्डी की तरह कठोर नहीं होते, होते हड्डी की तरह है लेकिन हड्डी की तरह कठोर नहीं होते। तो अस्थि और उपास्थि, ठीक है, तो क्या लिखा तुमने, कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थि और उपास्थि से मिलकर होता है, ठीक है। हेडिंग लिखो अस्थि, हेडिंग क्या लिखोगे, अस्थि, अस्थि, हेडिंग क्या लिखोगे, अस्थि, अस्थि। बोन्स, क्या बोलते हैं अस्थि को, बोन्स, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि बोन्स बनती कहां पे है, तो बोन्स क्या है, हड्डियां क्या है, कौन सी ऊतक हैं, भाई जुड़ रहे हैं ना, ये देखो हाथ की हड्डी, ये पसलियां, ये पैर सब जुड़े हैं एक दूसरे से ना, तो कौन से ऊतक हो गए, कनेक्टिव हो गए, संयोजी ऊतक, ब्लड की तरह। तो बोन्स कहां बनती है, तुम्हारे मीजोडर्म में, कहां बनती है, मीजोडर्म में। तो क्या लिखेंगे, हड्डियों का निर्माण, या हड्डियों, हाँ लिखो, निर्माण मीजोडर्म से होता है, हाँ अस्थियों का निर्माण, तुम अस्थि लिख सकते हो, हड्डी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, हड्डी भी लिख सकते हो, अस्थियों का निर्माण मीजोडर्म से होता है, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, संख्या 206, ठीक है ना। लेकिन जब हम शिशु होते हैं, शिशु मतलब बच्चा, शिशु में कितनी होती है, लगभग 300, कितनी होती है, 300 लगभग। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो क्या होती है, हड्डियां आपस में ज्वाइंट होके कम हो जाती हैं, है ना। आगे लिखो, लिखो हड्डियों में, या लिखो अस्थियों में, हाँ जहां ब्लड बनता है, जहां हार्ट बनता है, जहां ये सब बनते हैं वहीं पे। देखो अब एक क्वेश्चन यहां से आता है कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है,
लिख लो अस्थियों में ओसीन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? ओसीन। अस्थियों में ओसीन प्रोटीन होती है। कितनी परसेंट? 38%। अस्थियों में 38% क्या होती है? ओसीन प्रोटीन होती है। ठीक है, हाँ 38%। कितना बचा यहाँ पे? 100 में कितना बचा? 62, 62%। अब शेष क्या है? शेष 62% क्या मालूम क्या है? देखो, कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक। लिख लो, कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक। हड्डियों में 38% ओसीन प्रोटीन होती है और बाकी 62% क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक होते हैं। ये क्यों इतना होते हैं ज्यादा? लिख लो, इनके कारण हड्डियों की कठोरता होती है। इनके कारण अस्थियां कठोर होती हैं। इनके कारण अस्थियां कठोर होती हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया? अच्छा, हड्डियों को लिख लो जा। अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। लिखो, कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, ठीक है। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती मालूम है? 80 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। कहां पे? अक्षीय कंकाल में। और दूसरा तुम्हारा होता है उपांगी कंकाल। इसमें होती हैं कितनी हड्डियां? 120 प्लस 6 हड्डियां होती हैं। टोटल कितना हो गया? 206 हो गया। देखो, अब ये वाला जो पार्ट है 80 हड्डियों का, इसमें आती है खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी हड्डियां बच्चों? 29। कितनी हड्डियां? 29। ठीक है, इसको चाहे तुम ऐसे लिख सकते हो, खोपड़ी में 28 प्लस 1, 28 प्लस 1, एक ये वाली तुम्हारी है गलेन जो है हाइट कंठिका। दूसरा तुम्हारा है पसलियां। क्या होती है? कितनी होती हैं पसलियां? 24, यानी 12 जोड़ी होती हैं। अभी सबको डिटेलिंग करेंगे, अभी तो ये तुम्हारा वो ट्रेलर टाइप का है। पसलियां हो गई। और तुम्हारा क्या है? कशेरुक दंड, या लिखें कशेरुका। कितनी होती हैं? 26। तुम्हारे रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 26। और एक हड्डी क्या है तुम्हारी? स्टर्नम। ये होती है एक। तुम्हें पता है स्टर्नम कहां पे होती है? तुम्हारे शरीर में एक ऐसी हड्डी जिसे हम लोग टाई बोलते हैं। टाई कहां बांधते हो? ये वाली हड्डी कहां तक रहती है? कभी सोचा तुमने? यहाँ पे देखो, यहीं पे खत्म होती है हड्डी, है ना? यही तुम्हारी स्टर्नम है। सांप में नहीं होती ये। सांप में, अजगर में, ठीक है ना, जो तुम्हारा वो होता है कोमोडो ड्रैगन, जो बड़ी वाली छिपकली है जो निगल लेती है सबको, उन सब में ये नहीं होता। अगर ये होता तो सांप का मुंह क्या होता है? सांप देखियो ना, चाहे अजगर क्या करता है, चाहे जितना बड़ा जानवर निगल लेता है ना, वो कैसे निगल लेता है? क्योंकि उसमें वाली हड्डी नहीं होती है, तो उसका मुंह क्या है? फैलता जाता है। हमारा नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टर्नम है। कशेरुका, ये तुम्हारी रीढ़ हड्डी है, पीछे की हड्डी रीढ़ हड्डी, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा क्या है? इसमें देख लो, इसमें तुम्हारे हाथ आते हैं। हाथ में कितनी हड्डी होती है बच्चों? 30। कितनी हड्डी? तुम्हारे पैर आते हैं 30, ठीक है। अब 2 हाथ 2 पैर, कितनी हड्डियां हो गई? अरे भाई 30 दूनी 60,
120 हड्डी हो गई ना, माने 2 हाथ है तो 60 हड्डी, 2 पैर है तो 60 हड्डी, 60 60 120 हो गया। फिर ये 6 हड्डी क्या बची तो तुम्हारी, इसको बोलते हैं मेखला। हाँ मेखला, मेखला में होती है 4 + 2 हड्डी। 4 हड्डी कहाँ मालूम है, 4 हड्डी कहाँ होती है, 4 हड्डी, एक ये वाली हड्डी है कलर बोन या इसे बोलते हैं ब्यूटी बोन, और एक तुम्हारी स्कैपुला ये वाली जहां पे होती है, ठीक है ना। और 2 हड्डी कहाँ पे, तुम्हारे कूल्हे में, मतलब हिप्स में, हाँ कमर में। तो ये तुम्हारा टोटल 206 हड्डी हमारी हो गई। ये चैप्टर ऐसा है कि तुम्हें इसमें लिखना बहुत नहीं है, हाँ लेकिन ये सब आंकड़े तुम्हें याद करने हैं, यही पूछता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम यही पूछेगा, कोई भी तुम्हारा एग्जाम रहेगा तुमसे यही सब पूछेगा। अब यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान रखना, यूपीएससी नहीं पूछती, यूपीपीएससी पूछती है, ठीक, एसएससी पूछता है, तुम जो भी एग्जाम दो। मेखला का मतलब ये है, तुम अपने हाथों घुमा सकते हो ऐसे, ये घुमा सकते हो ना, तो जो मेखला का मतलब ये होता है कि ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा बॉल हो गया, बॉल जैसे एक सॉकेट है, तुमने सॉकेट में फिट कर दिया ऐसे, तो ये तुम्हारा सॉकेट है और ये तुम्हारा बॉल है। कभी कभी देख तो तुम्हारा हाथ का, तो हाथ डिसलोकेट होता, हाथ उतर जाता है ना, हाथ उतर जाता है ना, तो ये क्या है, उसमें निकल गया, क्या क्या डॉक्टर फिर खटाक कर दिया उसको, अंदर फिट हो गया वो, हाथ दोनों होता है, हाँ ठीक है, समझ में आया। नहीं यहाँ मेखला नहीं होती, यहाँ मेखला होती है, ये मेखला नहीं है, हाँ बिल्कुल हड्डी है, उसको उसको पैटेला बोलते हैं, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है ना। क्लियर हो गया सब कुछ, सब नोट कर लिया है, बताओ है? है? क्या बोल रहे हो, हाँ हो गया ना, देखो ये 30 30 60 60 दूनी 100, भाई 2 हाथ है 60 हड्डी, 2 पैर है 60 हड्डी, इधर देखो 120 हो गया, बाकी ये 6 हो गया, इधर तुम्हारा 80 हो गई, देखो 80 हड्डियां है ना, देखो 29 31 20 50 20 70 4 74 और 6 80 हो गया। क्लियर। हेडिंग लिखो खोपड़ी की अस्थियां, क्या हेडिंग लिखेंगे, खोपड़ी की अस्थियां। ये चैप्टर बहुत आसान है बच्चों, एकदम तुम्हारी जानो सुनना, तुम्हारी उंगलियों तुमको याद कर लोगी, बहुत आसान चैप्टर है ये, बस तुम्हें लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान देना है बस। देखो खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है बताया मैंने, 29। देखो पहली हड्डी तुम्हारी है क्या, ब्रेन, क्या हड्डी है, ब्रेन, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। अब तुमको खोपड़ी, तो खोपड़ी ये पूरा है, इसके अंदर ब्रेन है ना, तो ब्रेन जो होता है जिसको बोलते हैं मस्तिष्क। अब तुमसे पूछता है, कई बार पूछा गया, मस्तिष्क में हड्डियों संख्या होती है, कितनी होती है, 8। क्लियर। इसके बाद तुम्हारा कान, कान में होती है कितना हड्डियां, कान में होती है 3 हड्डियां, 3, लेकिन 3 2 कान है ना, कान तो 2 है, तो 3 दूनी 6 हड्डियां, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं 6 मतलब 3 गुणे 2। अब 3 हड्डियां है कौन कौन सी, इसको देख लेते हैं पहले हम, देखो जरा, पहली हड्डी को बोलते हैं क्या, मैलियस, पहली हड्डी को बोलते हैं मैलियस, ठीक है ना। दूसरी हड्डी को बोलते हैं इंकस, और तीसरी हड्डी को बोलते हैं क्या, स्टेपीज, ठीक है ना। स्टेपीज क्या है, सबसे छोटी हड्डी है, मतलब तुम्हारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक, ठीक है ना। अब इधर पहले देख लो, अब लिखो 8 और 6 कितना होता है, 14। तो तुम्हारे चेहरे में कितनी हड्डियां, चेहरे में 14 हड्डियां, कितना हो गया, 28 हो गया ना। एक हड्डी कौन सी रहेगी, तुम्हारा कंठिका, कंठिका हो गई एक, बस ये वाली कंठिका है। अब चाहे तुम कोई भी परीक्षा में बैठो, तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्या पूछता है कि मस्तिष्क में हड्डियों संख्या होती है 8, ठीक है ना। चेहरे में कितनी हड्डियां, 14 है ना। कान में कितनी हड्डियां, 6 मतलब 3 हड्डियां, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, ठीक है ना। इसको नोट कर लो यहाँ पे।
ये वाली हड्डी भाई, हाँ ये वाली, जहां तुम्हारा वॉइस बॉक्स है ना, वॉइस बॉक्स वही है तुम्हारा। महिलाओं में हड्डी छोटी होती है वॉइस बॉक्स, तो वॉइस बॉक्स पुरुषों में होता है ना, महिलाओं में थोड़ी होता है। अगर महिलाओं में होता तो महिलाओं की आवाज भी मोटी होती, तुम्हारी तरह बोलती भाई भाई वो, नहीं तो हमारी आवाज मोटी है ना, हम लोग की आवाज मोटी मोटी है ना, महिलाओं की पतली होती है। हो गया बच्चों, हो गया सबका? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो ये भी तुम्हारा खत्म हो गया, क्लियर, ये भी तुम्हारा खत्म हो गया। हेडिंग लिखो बच्चों, कशेरुक दंड। हेडिंग क्या लिखोगे? कशेरुक दंड।